You're welcome on this special broadcast where we will discuss the post-snowfall situation in the Kanna constituency of Kupwara. The callous and insensitive approach of the administration have put people of Kanna Tehsil in frontier district of Kupwara in great trouble as from past 15 days, couple of dead bodies were lying near Chokibal. But the people have taken these dead bodies for the last rites. For more on this update, let's join straight away MLA Karna Mr. Raja Manzoor. मंजूर साहब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त की अगर हम बात करें तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो सियासी इस वक्त मैदान में है, उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं, धोखा भी किया है। इस बार लोगों ने आपको मौका दिया था, लेकिन आज की बार भी जो है एक बेटे को अपनी माँ की लाश ले जाने के लिए रास्ता बंद है और कई मरीज वहां पे मर गए हैं। तो आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? जी देखिए, बात ये है, पहली बात ये है कि ये जो साधना टनल है, जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो ये अक्सर बंद रहा करती थी, मई में खुला करती थी। हमने 2 साल से इसको ओपन रखने की पूरी कोशिश की, बल्कि 2 साल से पहले ही नेशनल हाईवे बन गई। और दूसरी बात जो है कि जहाँ तक वो लाश वाली बात जो है, जी मैं आपको इस मामले की हकीकत बता दूं। बात ये हुई कि एक फौजी की माँ पठानकोट में फौत होगी। नेशनल हाईवे जम्मू वाला बनता, वो कुपवाड़ा जब पहुंचा, कुपवाड़ा में जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से बात की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर काइंड एनफ टू अरेंज हर ऑन हेलीकॉप्टर भेज दिया गया। उनको बताया गया कि वो 11 बजे लिफ्ट करेंगे डेड बॉडी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने 9:30 बजे उन्होंने स्टार्ट किया, वहां से लाश लेके भाग गए। डीसी एंड एसपी फॉलोड देम। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग, हालांकि हमारे ही आदमी, मुझे बहुत अफसोस है कि उन लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन वो एक शहरी, मैं आपको सफाई से बात बताऊं, नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। हम कैसे माने आप एमएलए साहब? 6 दिन तक वो लाश वहाँ पे रही, लोगों के पास कोई नहीं लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो 6 दिन की बात फॉल्स है, ये पठानकोट से चली, वो उस दिन से काउंट होंगे। नेक्स्ट डे हमको 2 बजे के बाद पता दिया गया। नेक्स्ट डे हमने पता किया कि इनको गवर्नमेंट को कहा कि आप अरेंज करें हेलीकॉप्टर। सुबह मारने के लिए 11 बजे उनको टाइम दिया गया एंड इट वाज अनाउंस्ड थ्रू शारबीन। आप शारबीन से चेक कर सकते हैं कि 11 बजे आपको लिफ्ट करेगा जहाज चौकीबल से। व्हाट दे डिड, उन्होंने 9:30 बजे, क्योंकि जो उनके वहां पर कोई तलकदार लोग थे, एक दिन पहले उन्होंने जिन लोगों ने 18 साल उस इलाके को तबाह और बर्बाद कर दिया, उन लोगों ने थोड़ा सियासत खेलनी चाहिए। मुझे लाशों पर सियासत नहीं खेली जाती। एमएलए साहब, आपके जो लोग हैं वो मुसीबत में है, तो आप क्यों नहीं जाते हैं लोगों के पास? आप खुद क्यों नहीं जाते हैं करना इस वक्त लोगों के साथ रहने के लिए? सुनिए जी, मैं वाइड एमएलए हूँ जो फुल टाइम अपने कंस्टिट्यूंसी में देख के आ रहा हूँ। ये असेंबली, आज मैं जम्मू, चूंकि असेंबली चल रही थी, कल ही असेंबली आप हो गई। एमएलए साहब, एक सीधा सा सवाल है, क्या आपकी असेंबली इम्पोर्टेंट है उन लोगों के मुश्किलात से? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। नहीं, आप इस बात का जहाँ तक करना कि उनकी कोई मुश्किलात नहीं, एवरीथिंग इज देयर। राशन वहाँ है, बिजली है, पानी है। वी ओपन द रोड आल्सो। आज फिर रोड खोल दी गई है। जो हाइप लोगों ने चढ़ाया है, दिस इज नॉट फैक्ट। हाँ, माई डिमांड फॉर द टनल इज जेन्युइन। आर्मी का ये हुआ कि आर्मी का वो बंदा तो उसकी माँ थी, आर्मी ने डेड बॉडी को कैरी करने के लिए मना कर दिया। इट ऑलवेज हम चॉपर अरेंज करते थे डिफेंस मिनिस्ट्री का। जो हमारे पास एक हेलीकॉप्टर, स्टेट हेलीकॉप्टर था, वो अरेंज किया गया। एक बार नहीं, आपके पास ये रिकॉर्ड जो आया वो भी उन्होंने गलत फराहम किया है। हमने एक बार भी जहाज जब भेजा उस लाश को उठाने के लिए, फिर टंगदार जहाज गया, वहां से पेशेंट उठा के आए, एक पेशेंट रह गया, हंगामा हो गया, फिर जहाज गया, फिर जहाज गया। एमएलए साहब, ये टनल का मसला जो है, लोग वहाँ के श्रीनगर में भी एहतजाज कर रहे हैं, तो एक ही बार इन लोगों के जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाती अगर वहाँ पे टनल बन जाती। जी, ये वाकई जेन्युइन। मैंने कल एनडीटीवी को भी दिया था ये इंटरव्यू अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि टनल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीओके से एक टनल बना रही है चाइना उस तरफ, जी वो कर्नाकादा पार्ट जो उस तरफ है। मैंने उनको कहा इवन इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पिछले लोगों ने कुछ काम किया होता उसका कोई, अभी हमने डीपीआर बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया 6.3 का, जो असेंबली में मुझे जवाब मिला। इसके लिए आप बाज़ाब्ता पैसा सैंक्शन हो जाएगा। टनल, आपको पता है कि टनल का काम का बड़ा मामला होता है, तो वी आर ऑन इट। आई एम होपफुल स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हेल्प अस, और हम कामयाब हो जाएंगे टनल बनाने के लिए, क्योंकि टनल ही हमारा। इस बार मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं
इस बार हमने बाज़ाब्ता रेगुलर हेलीकॉप्टर सर्विस कर दिया, शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसके लिए टेंडर प्रोसेस हो गया। जो भी कटे हुए इलाके हैं, गुरेज, करना, केरन, जुमगंड और आपका दक्षिण मड़वा, उसके लिए टेंडर भी हो गए हैं। 5 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने इनके पास रख दिया गया है। 80% जो है वो सब्सिडी स्टेट दे दी और 20% जो है पैसेंजर को देना होगा। बहरहाल और ये भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि करनाल रोड इज लास्ट ईयर हमने उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया, करवा दिया, और उस पर आप साधना को खोलने के लिए रात दिन काम किया जाता है। आप यकीन करेंगे कि वहाँ 13 फुट 11 फुट बर्फ से ज्यादा बर्फ है। आज पिछले जिस दिन से बर्फ पड़ी उस दिन से मशीनें लगी हुई हैं। इस वक्त हमारी रोड खुल गई है और टंगधार से चौकीबल से टंगधार की तरफ इस वक्त गाड़ियां निकल रही है। वी आर इन टच। मैंने वाला आपको ये बताता चलूं कि इस दौरान में मेरे बड़े मुद्दे थे, जैसे ये टनल है। बिल्कुल एमएलए साहब, बहरहाल लोगों के लिए यही इतला है कि जो करंट सरकार है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। That's all on this broadcast. We hope that the government will take action sooner than later to help these people of Karna who are in pain. So far the government of National Conference has failed to do anything for these people. So is doing the People's Democratic Party and BJP coalition government. Thanks for joining us. Goodbye.